हेलो दोस्तों, जेडी पेंट ट्यूटोरियल पार्ट 3 में आप लोगों को स्वागत है। आज का वीडियो में हमने बात करने वाला हूँ ट्रांसफॉर्म टूल्स का ऊपर ट्रांसफॉर्म टूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमारा टूल है ट्रांसफॉर्म में। फर्स्ट टूल है मूव टूल। मूव टूल के लिए हमने इधर एक लाइन बनाया हुआ है, उसको फर्स्ट सेलेक्ट करो, बाद में ट्रांसफॉर्म में जाके मूव क्लिक करो। नहीं है तो मूव का शॉर्टकट की इधर मिलेगा, Alt 1 प्रेस करेगा तो मूव एक्टिव हो जाएगा। नॉर्मल हमने सॉफ्टवेयर में वो कैसा यूज़ करते हैं वो इसका सेम इसमें भी है। एक बेस पॉइंट क्लिक करके ड्रा करके किधर भी लेके जाके रख सकते हैं। मतलब बेस पॉइंट सेलेक्ट करो, बाद में क्लिक करके छोड़ने के बाद में वो अपना माउस का पीछे माउस किधर किधर लेके जाते हैं उसका पीछे आएगा। वो जिधर हमको चाहिए उधर लेके जाके क्लिक करेगा तो उधर मूव हो जाएगा। लेकिन एक कांस्टेंट डिस्टेंस में हमको मूव करना है ना, तो इसको क्लिक करके फिर इधर जाके डिस्टेंस सेलेक्ट करना है। अभी इसमें एक्स वाई दोनों डिस्टेंस से एक्स एक्सिस के लिए ऐसा मूवमेंट के लिए एक्स एक्सिस दे सकते हो, और वाई अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस दे सकते हैं। इधर हमने अभी 200 देता हूँ, बाद में ओके क्लिक करेगा तो 200 mm 20 सेंटी ये इधर मूव हो जाएगा। इतना ये मूव टूल का। और आप लोगों को इधर अगर कॉपी चाहिए ना तो कॉपी सेलेक्ट करेगा तो कॉपी भी हो जाएगा। अभी इधर 100 दिएगा, ओके क्लिक करेगा तो 10 सेंटी दूर में एक ये मूव आ जाएगा। और मतलब इसका एक कॉपी मूव हो जाएगा, ओरिजिनल इधर रहेगा, इसका एक कॉपी इधर मूव हो जाएगा। मतलब सेम हमारा जो ऑफसेट टूल का सेम काम इधर भी ये टूल से भी हम कर सकते हैं। मूव टूल इतना ही है, इसको हम डिलीट कर देता हूँ। और नेक्स्ट टूल है रोटेट टूल। इसके लिए मैंने इधर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। अभी ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट, नहीं तो Alt 2 सर्च क्लिक करेगा तो ये टूल एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, बाद में एक सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कर दो। इसको हमको कितना डिग्री में चाहिए उसका हिसाब से लेके जाके रख सकते हैं। नहीं है तो वैल्यू एंटर भी कर सकते हैं। अभी हमने इधर 45 एंटर किया हुआ है। 45 एंटर करके एंटर दबाएगा तो 45 डिग्री में वो रोटेट हो जाएगा। और एक बार दिखाएगा रोटेट। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करो। बाद में अगर इसका कॉपी चाहिए ना तो इधर आके कॉपी भी क्लिक कर सकते हैं। कॉपी क्लिक करने के बाद हम इसको -45 में रोटेट कर देता हूँ। इसको एक कॉपी इधर 45 डिग्री में बन गया हुआ है। इतना ही है मिरर रोटेट टूल। और नेक्स्ट टूल है मिरर टूल। मिरर टूल लिए मैं इधर रेक्टेंगल बनाता हूँ, इसको सेलेक्ट करना है। करने के बाद इधर जाके Alt 3, नहीं है तो मिरर क्लिक करेगा तो वो टूल आएगा, मिरर टूल एक्टिव आएगा। बाद में नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर में कैसे मिरर करते हैं उसका सेम है। इधर भी फर्स्ट और सेकंड लाइन सेलेक्ट करके सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करके क्लिक करेगा तो वो
मर हो जाएगा। सो इसमें ये एक सिंपल टूल है। बाद में इधर हॉरिजॉन्टल मिरर वर्टिकल मिरर देगा तो वो भी बन जाएगा। ये भी देखो कौन सा लाइन हमने सेलेक्ट करता हूँ उसका हिसाब से ये मिरर बन जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है ट्रांसफॉर्म में शेयर बोल के। शेयर वाला तो इसका कॉपी हमने इधर ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, कॉपी हमको नहीं चाहिए। कॉपी ये बाद में इधर से लेके इसको क्लिक करेगा। बाद में देखो ये इसको ऐसा शेप बनने के लिए टूल यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा काम का नहीं है। ये 2D वेक्टर्स टूल इतना ये सॉफ्टवेयर में यूज़ नहीं करता है, फिर भी हमने ये टूल सब बताता हूँ क्योंकि कभी भी एक बार आप लोगों को काम में आएगा तो वो मालूम होने के लिए टूल सब बताता हूँ। हमने 3D मॉडलिंग के लिए टूल 10% भी नहीं यूज़ करते हैं इसमें, ये सब टूल्स फिर भी बताता हूँ कभी भी काम में आएगा तो यूज़ करने के लिए। सो आई नो ये सब थोड़ा बोरिंग स्टेप है, फिर भी जो बेसिक से चालू करना है। सो ये टोटल को बेसिक से लेके ऊपर तक लेके जाना, इसलिए सब छोटा छोटा चीज़ बताता हूँ। सो हमारा नेक्स्ट टूल है स्केल टूल। इधर स्केल कितना करना है वो वैल्यू दे सकते हैं। मैंने इधर 700 देता हूँ, सो इधर देता हूँ 500। ये एक्स का साइज़ और वाई डायरेक्शन का साइज़ देता हूँ। क्लिक करेगा तो अपना आप बड़ा हो जाएगा। सो सिंपल है, कुछ नहीं उसमें। और इसका कॉपी चाहिए ना तो आप लोग को इधर क्लिक करेगा तो कॉपी भी मिल जाएगा, ऑफसेट का जैसा कॉपी मिल जाएगा। सो आवर नेक्स्ट टूल इज मूव टू यूसीएस ओरिजिन। ये तो हमको मालूम है, बहुत सॉफ्टवेयर में है। इसका ओरिजिन पॉइंट में कोई भी ऑब्जेक्ट को उसका ओरिजिन पॉइंट में लेके जाने के लिए यूज़ करता हूँ। क्लिक करेगा तो देखो इसका सेंटर पॉइंट इसका ओरिजिन में ये वर्क स्पेस का ओरिजिन है ये। सो वो इसका सेंटर पॉइंट जाके वो ओरिजिन में अलाइन हो जाएगा। बस ये एक टूल कभी भी ओरिजिन में अलाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट टूल इज एडजस्ट डायरेक्शन। ये कभी भी 2D कटआउट के लिए, कोई भी डिज़ाइन करने के लिए, कोई भी पैनल कटने का टाइम में आप लोगों को काम में आएगा। 2D टूल पाथ बनाने के टाइम में इसका जो डायरेक्शन है वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो चेंज करने के लिए यूज़फुल होएगा। इसका वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा जाता है, इसमें एक टूल पाथ बनाएगा तो ये ऐसा ही जाएगा, ऐसा घूम के ऐसा कटेगा। इसका डायरेक्शन हमको रिटर्न करना है, रिवर्स करना है ना तो ये वेक्टर का ऊपर डबल क्लिक करेगा तो रिवर्स होएगा, नहीं है तो इधर जाके रिवर्स क्लिक करेगा तो भी ये रिवर्स हो जाएगा। सो ये भी एक सिंपल सा टूल है, लेकिन इसमें टूल पाथ कभी भी बनाएगा तो बनाने के लिए ये काम में आएगा। सो ये भी याद रखना है ट्रांसफॉर्म टूल में एडजस्ट डायरेक्शन। और नेस्टिंग टूल हमको मालूम है, ये आर्टकिया में भी और टूल है। ऐसे हमने इधर एक ब्लॉक बनाया हुआ है, एक रेक्टेंगल बनाया है, छोटा छोटा थोड़ा सर्कल्स बनाता हूँ।
सो ये सब सर्कल मेरे को इसका अंदर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कीप करके सेटिंग करना है विदाउट जो ये सोचो एक बड़ा वाला एक शीट है मटेरियल है, कोई भी एमडीएफ का शीट है, कुछ भी एक बड़ा वाला मटेरियल है, उसके अंदर से मैक्सिमम स्पेस यूज़ करके हमको ये सब सर्कल कटना है ना, तो ये टूल आपको बहुत हेल्प करेगा। सो फर्स्ट कौन सा वेक्टर्स आप लोगों को अलाइन करना है वो वेक्टर को सेलेक्ट करना है, बाद में ट्रांसफॉर्म में आके इधर से नेस्टिंग सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में इधर दिखाएगा पिक द नेक्स्टिंग बाउंड्री, कौन सा बाउंड्री का अंदर ये सब नेक्स्टिंग होना है। सो इसका अंदर मेरे को चाहिए, लेकिन इसलिए मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ। बाद में इधर ऑफसेट आपको अपना मर्जी से दे सकते हैं क्योंकि टूल का थिकनेस का हिसाब से। सो हमने इसको चेंज नहीं करता हूँ, ऐसे ही रखता हूँ। ओके क्लिक कर दिया। बाद में इधर आके ऑटो नेस्ट बोल के एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करके बिगिन क्लिक करेगा तो देखो ये सब इसका अंदर एकदम अलाइन हो गया। अभी वेस्टेज बहुत कम है हम लोग को ये शीट में, ऐसे एक शीट में ऐसे मैक्सिमम एरिया यूज़ करके कटिंग करने के लिए ये टूल यूज़ कर ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिया में भी है, आर्टिया में भी आप लोग को ये टूल यूज़ कर सकते हैं, सेम ऑपरेशन है, इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। आर्टिया में भी ये टूल आप लोग को मिलेगा। आप आर्टिया में यूज़ करते हैं ना, तो ये टूल भी एक बार ट्राई करके देख सकता हूँ। सो ये नेक्स्टिंग टूल। सो इसको भी हमने डिलीट कर देता हूँ एग्जिट करके। सो हमने इतना कवर किया हुआ है जो ट्रांसफॉर्म टूल का ऊपर मूव से लेके नेस्टिंग टूल तक कवर किया हुआ है। सो ये टूल्स अभी ख़त्म नहीं है, और भी आ रहे, और ग्रुप अनग्रुप कंबाइन एक्सप्लोर बोल के बहुत टूल्स इसमें और भी है। सो वो सब नेक्स्ट पार्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन करेगा। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।